तो हेलो एवरीवन, मैं मनीष सिंह उद्घोष अकेडमी के लाइव यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। जैसा कि आपने देखा था पिछली क्लास में, यानी कि सोमवार वाली क्लास जो है, आपने नए राज्यों के यानी प्रारंभिक राज्यों के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने मगध साम्राज्य के बारे में जाना। ठीक है। उसमें जो है हर्यक वंश जाना गया, ठीक है, नंद वंश जाना गया, शिशुनाग वंश जाना गया, नंद वंश जाना गया। इनके बारे में जाना और वैदिक और उत्तर वैदिक में क्या डिफरेंसेस थे इनके बारे में जाना गया था। ठीक है। इसी कड़ी में उसका अगला सेक्शन, यानी कि आपके सिलेबस का अगला चैप्टर, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, नए विचारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो आज समझते हैं कि नए विचार, याद रखें, ठीक है, कि हम सीटेड जूनियर के लिए सामाजिक विज्ञान वाले एसएसटी वाले हिस्से का हिस्ट्री पार्ट अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही इसका पार्ट कवर हो जाएगा, फिर हम एक पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें अब तक जितने सवाल आ चुके हैं और जो आने की संभावना रखते हैं, उन सभी सवालों को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि बस आप मेरा वीडियो देखते जाइए और सारे क्वेश्चन जो बाद में कराऊंगा उसको जब कर लेंगे, तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि इतिहास से मेरा एक सवाल सीटेट वाले पेपर में तो गलत नहीं होगा, अन्य पेपरों में भी काम आएगा। ठीक है। इतिहास हम अलग से भी पढ़ेंगे, जब अन्य पेपरों के लिए पढ़ेंगे, जब यूपीपीसीएस के लिए पढ़ेंगे या समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ेंगे, तो वहाँ विस्तृत इतिहास का भी अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो सीटेट को ध्यान में रखते हुए, क्लास 6 की एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए उतना ही पढ़ा जा रहा है जितना कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। आज का सेक्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो नए विचारों से। तो सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ी नए विचारों की। ठीक है। क्या जरूरत पड़ी नए विचारों की, तो आपने एक लाइन हमेशा से सुनी होगी, ठीक है, भगवत गीता में भी सुना होगा कि जब जब इस धरती पर अन्याय बढ़ेगा तब कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। ठीक है। यानी कोई ना कोई उसे दमन करने वाला आता है। तो उत्तर वैदिक काल में बढ़ी हुई कुरीतियों या कर्मकांडों से समाज में जो विभेद पैदा हो गया, उन विभेदों के बीच में दो नए संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, जिनको हम बौद्ध और जैन के नाम से जानते हैं। जैन पुराने थे, ठीक है, लेकिन इसके अस्तित्व, ठीक है, इसके अस्तित्व की जब बात आती है, तो ये हम ज्यादातर पार्श्वनाथ और उसके बाद महावीर स्वामी के रूप में जानते हैं। लेकिन बौद्ध जिसकी शुरुआत ही किसने किया था, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने, तो जानते हैं जरा। तो कहानी है कहाँ की, तो कपिल वस्तु की। ठीक है। कहाँ की है कहानी, तो कपिल वस्तु की है। यानी बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो कपिल वस्तु में चलते हैं। कपिल वस्तु में साक्यगढ़ के मुखिया हुआ करते थे राजा शुद्धोधन। ठीक है। उनकी एक पत्नी हुआ करती जिनका नाम था महामाया। काफी लंबे समय से उन्होंने प्रयास किया पर पुत्र पैदा नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में पुत्र पैदा हुआ जब, ठीक है, तो बहुत खुशी हो गई राजा को कि चलो घर में अब मेरी वंश आगे बढ़ाने वाला मेरा पुत्र पैदा हो चुका है। ठीक है। पुत्र पैदा हुई, खुशी हुआ, तो पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि राजा के घर युवराज पैदा हुए हैं, यानी कि पुत्र पैदा हुआ है। ठीक है। समाज में ढिंढोरा पिटवाया गया। इसलिए जो है 5वें दिन जब नामकरण की बारी आई, तो पूरे भारत के बहुत सारी ज्योतिषों को बुलाया गया। ठीक है। अब राजा के सामने जो ज्योतिष आएगा, तो आप बताइए कि राजा की तारीफ करेगा कि राजा की बुराई करेगा या राजा की आलोचना करेगा। यानी हर लोग, जितने लोग भी आए, सब ने कहा कि महाराज, आपका बेटा तो चक्रवर्ती बनेगा, सम्राट बनेगा, इससे बड़ा कोई शासक हो ही नहीं सकता, ऐसा बनेगा। लेकिन इसी नामकरण संस्कार के, यानी कि जो हम 5वें दिन की बात कर रहे हैं, तो इसी नामकरण संस्कार के दिन दो महान ज्योतिष भी आए थे। ठीक है। दो महान ज्योतिष, ज्योतिषाचार्य की अगर बात करें, दो महान ज्योतिषाचार्य भी आए हुए थे। ठीक है। जो कि कौन कौन थे, तो एक ऋषि काल देव और एक कौंडिन्य थे। ठीक है। कौन थे, ऋषि काल देव, यानी कि दो और लोग कौन हैं, ठीक है, एक हैं कौन, तो एक का नाम है क्या, तो काल देव, और एक लोग कौन थे, ऋषि कौंडिन्य थे। ठीक है। जरा समझिएगा इसको। ठीक, कि बहुत सारे ज्योतिष आए, सबने अपने राजा के बेटे की, यानी कि युवराज की खूब तारीफ की। दो ऋषि ऐसे आए जिनका नाम है कालदेव और कौंडिन्य। इन्होंने कहा कि महाराज, जो साक्यगढ़ के मुखिया राजा शुद्धोधन से कह रहे हैं कि महाराज, आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ सन्यासी बनेगा। राजा टेंशन में, ये तो बड़ी समस्या हो गई। एक तो ठीक है, इतने वर्षों बाद पुत्र पैदा हुआ और वो भी क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। राजा अभी इसी सोच विचार में पड़े थे कि 2 दिन बाद 7वें दिन माता महामाया का क्या हो गया, देहांत हो गया। अब तो समस्या और बढ़ गई। ठीक है, कि एक तो पुत्र पैदा हुआ, ठीक है, सालों वर्षों यानी वर्षों बाद एक पुत्र पैदा हुआ, और उसके लिए भी महान ज्योतिषाचार्य कालदेव और कौंडिन्य कह रहे हैं कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, और सन्यासी बन जाएगा तो मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब इनके मन में उथल पुथल चल रहा है। इसी बीच में 2 दिन बाद 7वें दिन माता, ठीक है, महामाया का क्या हो गया, देहांत हो गया, जो कि कोलीगढ़ राज्य के देवदह के सरदार अंजनी की पुत्री हुआ करती थी। कोलीगढ़ राज्य की बात कर रहा है, तो कोलीगढ़ राज्य के सरदार अंजनी की पुत्री,
ठीक है, कोलीगढ़ राज्य में देवदह एक क्षेत्र होता है, आज के निचलौल से इसे मिला सकते हैं। महाराजगंज में एक क्षेत्र पड़ता है निचलौल, उस क्षेत्र में देवदह के सरदार अंजनी की पुत्री महामाया, ठीक है, इनकी 7वें दिन मृत्यु हो गई। अब जो है पालन पोषण की जिम्मेदारी मौसी, ठीक है, प्रजापति गौतमी ने ले लिया। ठीक है, जिम्मेदारी किसने ले लिया? प्रजापति गौतमी ने ले लिया। राजा टेंशन में कि बेटा तो सन्यासी बन जाएगा। तो राजा ने सोचा कि अगर इसके जीवन में दुख आए ही ना तो सन्यास के बारे में जान ही नहीं पाएगा। तो एक बड़ा सा महल सुंदर सा बनवा दिया गया, सभी सुंदर दास दासियां, सारी सुख सुविधाएं महल में रख दी गई कि बेटा जान ही नहीं पाएगा कि दुख होता क्या है। दुख नहीं जानेगा तो ये जो है सन्यास की भावना इसके मन में आएगी नहीं। ठीक है, टाइम बीत रहा था, बच्चा बड़ा हो रहा था। ठीक है, राजा के मन में ये बात तो आ चुकी है कि कब तक आखिर घर में रख सकता हूं, कभी ना कभी तो बाहरी समाज के बारे में जानेगा। एक लंबा समय हो गया, लड़की की उम्र लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो महल में रखने की भी एक सीमा हो सकती है। उसका भी तो मन करेगा ना बच्चे का कि कहीं ना कहीं बाहर जाऊं, घूमूं, समाज को देखूं। तो राजा ने सोचा अगर मेरा बेटा किसी सुंदर युवती के प्रेम में पड़ जाए, तो प्रेम में पड़ जाएगा तो वैसे ही महल नहीं छोड़ना चाहेगा। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कि प्रेम में पड़े हुए लोग प्रारंभिक प्रेम की बात करते हैं। ठीक है, तो आजकल तो जमाना फोन का है, मोबाइल फोन पे ही लगे रहते हैं, घर से बाहर निकलना नहीं, बस उनके एकांत चाहिए होता है। तो यहाँ तो ठीक है, मोबाइल फोन तो था नहीं, तो और प्रेम में पड़ जाएगा तो हमेशा रानी के साथ ही रहेगा, जिससे विवाह होगा उनसे। तो राजा ने स्वयंवर आयोजित कराया। राजा ने जो है स्वयंवर आयोजित करवाया। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में शाक्यवंशी कन्या, ठीक है, शाक्यवंशी कन्या यशोधरा से क्या हो गया? विवाह हो गया। राजा का जो अनुमान था वो सही निकला, यानी सिद्धार्थ जो है, ठीक है, वो प्रेम में पड़ चुके हैं, प्रेम में पड़ चुके। ठीक है, टाइम बीतता जा रहा, लेकिन कब तक? सवाल यही है कि प्रेम में भी कब तक आप मोबाइल फोन में लगे रहेंगे? कभी ना कभी तो मन बाहर जाने का मन करेगा ही। वही हुआ सिद्धार्थ के साथ कि सिद्धार्थ की भी इच्छा लगातार हो रही है कि समाज को देखिए, प्रेम में पड़े हैं, ठीक है, बहुत प्रेम करते हैं, पिता से भी बहुत प्रेम करते हैं, मौसी से भी करते हैं, और अपनी पत्नी यशोधरा से भी बहुत सारा प्रेम कर रहे हैं। लेकिन टाइम बीत रहा था, 29 वर्ष की आयु हुई। ठीक है, तो एक दिन अपने मित्र और सारथी जो कि भी थे, जिनका नाम चन्ना या छंदक कहा गया, जिन्हें छंदक या चन्ना भी कहा गया है, उनसे कह रहे हैं कि चन्ना जरा चलो, चला जाए मार्केट घूम के आया जाए, बाजार घूम के आया जाए। चन्ना चूंकि मित्र था उनका, ठीक है, पहले तो कहा कि युवराज महाराज नाराज होंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात कर लूंगा पिताजी से। ठीक है, तुम चलो तो भाई। तो अपने प्रिय घोड़े कंतक के साथ, घोड़े का नाम क्या था? कंतक के साथ निकल दिए मार्केट में। ठीक है, मार्केट में निकले, बहुत अच्छा दिन बीत रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, पहली बार इतना चहल पहल, बाजार बाजार देख के एकदम मन प्रसन्न हो गया था कि दुनिया ऐसी है, पिताजी ने तो मुझको महल में बंद कर दिया था। ठीक है, लेकिन जैसे दिन ढला, शाम होने वापसी की बारी आई, तब तो देखा एक आदमी कृषकाय सा है, एकदम बूढ़ा सा, वृद्ध सा, ठीक है, लाठी लेकर धीरे धीरे जा रहा है। तो अपने सारथी मित्र चन्ना से पूछ रहे हैं, ये चन्ना ये बताओ, ये आदमी इतना झुका झुका सा क्यों चल रहा है और ये इतना कमजोर क्यों दिख रहा है? तो चन्ना कह रहा है कि महाराज ये तो वृद्धावस्था है, ये हर व्यक्ति आता है। पूछा क्या मेरे पिताजी भी वैसे हो जाएंगे? तो हाँ आप भी हो जाएंगे, आपके पिताजी भी हो जाएंगे। मन थोड़ा सा दुखी हो गया कि आज मैं युवा हूँ, मेरे पिता अभी ठीक है स्वस्थ हैं, लेकिन एक टाइम आएगा पिताजी भी ऐसे वृद्ध होकर झुक के चलेंगे कृषकाय जैसे। मन थोड़ा दुखी हो चुका था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तब तक तो देखते हैं एक आदमी जिसके शरीर पर कुष्ठ रोग हुआ है। करें ये आदमी इतना भद्दा जैसा क्यों दिख रहा है? तो कहा कि महाराज ये तो रोग से पीड़ित है। ठीक है, अरे ये रोग क्या होता है? करा प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है? कहा हाँ सबको हो सकता है, आप भी हो सकते हैं रोगी, आपकी पत्नी भी हो सकती हैं। मन थोड़ा और दुखी हो गया कि जीवन में एक अवस्था ऐसी भी आती है कि लोग वृद्ध हो जाते हैं या जो है रोगी हो जाते हैं। मन दुखी हो चुका है, कुछ दूर और गए, तब तक तो देख रहे हैं कुछ लोग एक आदमी को ठीक है अपने कंधे पर ले जा रहे हैं और राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे हैं। अरे सारे लोग जो है इसे कंधे पर क्यों उठाए हुए हैं? कहा अरे महाराज युवराज, ठीक है ये तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसकी सब यात्रा निकाली जा रही है। कह रहा मृत्यु क्या है? तो उसने बताया कि जीवन में एक उम्र के बाद व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कहा मेरे पिताजी भी मर जाएंगे? कहा हाँ आपके महाराज भी मर जाएंगे, आपका भी एक समय आएगा आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। मन एकदम दुखी हो कि चलना चलो, ये जीवन जो है बहुत दुख से भरा हुआ है। थोड़ा और आगे चलिए, तब तक तो देख रहे हैं एक जो है परिव्राजक यानी कि कौन, प्रसन्नचित्त सन्यासी, तो मस्ती में घूमते हुए जा रहा है, गाना गाते हुए प्रसन्न। कह रहा इतना खुश 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 क्यों लग रहा है? कह रहा महाराज इसने अपने जीवन का मोह माया त्याग दिया हुआ है इसलिए इतना खुश है। मन में यही बात बैठ गई कि जो मोह माया को त्यागेगा वही ज्यादा सबसे खुश रह सकता है।
अब मन में ही चल रहा है कि जीवन में सिर्फ दुख है, लेकिन जो मोह माया को त्याग दे वो क्या रहेगा, खुश रहेगा। ठीक है, सारा कुछ चल रहा था, घर आते हैं, टाइम बीत रहा, इसी बीच एक पुत्र पैदा हुआ। ठीक है, मुंह से शब्द निकला, जीवन में राहु आ गया। ग्रहण लग जाता है ना, राहु आ गया। यानी कि अब तक किसका किसका प्रेम का बंधन था, पिता का, मौसी का और पत्नी यशोधरा का, अब तो बच्चे का भी प्रेम बंधन आ गया। यानी अब घर छोड़ना, यानी कि मोह माया को छोड़ना और कठिन, लेकिन मन है कि शांत हो ही नहीं रहा। तो अंततः एक दिन 29 वर्ष की अवस्था में निर्णय ले लिया, ठीक है, कि घर से निकलना है। तो अपने सारथी चन्ना से कहा, चन्ना चलो मुझे निकलना है। चन्ना के साथ पहुंचे कपिलवस्तु की सीमा पर। कपिलवस्तु की सीमा पे पहुंचे, ठीक है। तो कपिलवस्तु की सीमा पे जब पहुंचे तो चन्ना से कहा, चन्ना अब तुम जाओ, अब मेरा सफर यहीं से अकेले शुरू होता है। चल दिए, वहां से आए, गोरखपुर में अनुमा नदी के तट पे एक आम के बगीचे में बैठ गए। तो पहला काम क्या किया जाए, ये जो राजा वाला कपड़ा पहना गया इसको निकाल दिया, बाल को मुंडा लिया, कसाय वस्त्र धारण कर लिया। कौन सा वस्त्र, कसाय वस्त्र। कसाय का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है, सन्यासियों का वस्त्र। कौन सा वस्त्र धारण कर लिया, सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया, जिससे कि लगे कि हाँ मैं युवराज नहीं हूं। ये सवाल ये है, घर से तो निकल दिया हूं, जाऊं कहां, तो जाऊं कहां, घर से निकल दिया तो जाऊं कहां, यही सारा कुछ मन में चल रहा था। तो किसी ने कहा कि ऐसा है कि युवराज, ठीक है, आप जो है चले जाइए कहां पे, वैशाली, वहां एक महान गुरु रहते हैं। चल दिए वैशाली। वैशाली में गए तो पहले गुरु कौन मिले, अलार कलाम जी मिले। अलार कलाम जी ने युवराज को, सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन सिखाया। कुछ दिन बाद अलार कलाम ने कहा कि युवराज सिद्धार्थ, जितना मुझे आता था सब आ गया, मैं चाहता हूं कि मेरा आश्रम आप संभालिए। तो सिद्धार्थ करें, गुरु जी मेरा मन तो शांति नहीं हुआ, आप कह रहे हो मुझे सब सिखा दिया, मुझे सब आ गया, लेकिन मेरा मन है कि शांत हो ही नहीं रहा है, मन में अभी भी उथल पुथल है। ठीक है, अब वहां से निकले अगले गुरु की तलाश में, तो कहां पहुंचते हैं, राजगृह पहुंच गए। राजगृह पहुंचे तो वहां मुलाकात हुई उद्दक रामपुत्र से, जिन्होंने योग व साधना सिखाई। उन्होंने भी यही जवाब फिर दिया कि जितना मुझे आता था सब आपको आ गया है, ठीक है, अब इससे ज्यादा तो मैं सिखा ही नहीं सकता हूं। लेकिन वो कह रहे हैं मेरा मन तो शांति नहीं हो रहा है, मुझे शिक्षा तो ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरा मन शांत हो ही नहीं रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो वहां से चल दिए, उर्वेला पहुंचे। मगध की एक सैन्य छावनी हुआ करती थी, वहां 5 ब्राह्मण मिले। कौन मिले, 5 ब्राह्मण मिले, ठीक है, जिसमें कुछ नाम जानते हैं आप, वप, आंजी, अस्सज, भद्दीय और महानाम। ठीक, 5 ब्राह्मण मिले। इन्होंने कहा कि युवराज आप ज्ञानवान के चक्कर में फालतू पड़े हैं, ज्ञान तो असली तब मिलेगा जब आप कठोर तपस्या करोगे। युवराज ने कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। कठोर तपस्या पे बैठ गए, 6 साल तक कठोर तपस्या, पूरा शरीर दिमाग कुमाग से एकदम भर गया। इसी बीच मगध की जो सैन्य छावनी थी, ठीक है, उर्वेला वाली, वहां के सरदार की बेटी ने, ठीक है, जिनका नाम सुजाता आपने सुना होगा, एक पीपल के वट वृक्ष से, ठीक है, उन्होंने एक कामना किया था, मुझे पुत्र पैदा होगा तो मैं आपको खीर चढ़ाऊंगी। इधर बुद्ध जो है लंबे समय से कहां बैठे हुए हैं, कठोर साधना में बैठे हुए हैं। तब तक तो सामने से एक बंजारों की टोली जा रही थी, जो गाना गा रही थी कि बीड़ा की तान को जितना अधिक खींचोगे तब भी नहीं बजेगी, ढीला छोड़ दोगे तब भी नहीं बजेगी। जो बीड़ा होती है, अगर उसका तार एकदम टाइट कर दे टूट जाएगा, और ढीला छोड़ दे तो कंपनी नहीं आएगा, तो आवाज ही नहीं आएगी। मन में यही बात बैठ गई, कठोर तपस्या करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मध्यम मार्ग का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। कौन से मार्ग का, ठीक है, उर्वेला में ही कौन से मार्ग का ज्ञान हुआ, मध्यम मार्ग का ज्ञान हो गया। तो मध्यम मार्ग के प्रवर्तक के रूप में यहां पे आ चुके। कठोर नहीं करूंगा, आसान नहीं करूंगा, तो कैसा करूंगा, बीच का निकालूंगा। तो उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के, और अगली उसी रात में सुजाता को पुत्र पैदा हुआ। सुजाता अगले दिन खीर लेके आई और उनको खिला दी। उन्होंने सोचा कि लग रहा है पीपल भगवान पैदा प्रकट हो गए हैं, तो उन्हीं को खीर खिला दी। ये सोच के, ये देखिए, 5 ब्राह्मण नाराज हैं कि युवराज अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते हो, आपने तपस्या के नियम का उल्लंघन कर दिया है। युवराज ने कहा ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलता हूं। वहां से चल दिए कहां पे, तो पहुंचे कहां, गया में पहुंचे। वहां निरंजना नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठे। निरंजना नदी, जिसे आज आप फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, तो फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं।
ठीक है। निरंजना नदी की बात करें तो कौन सी नदी आज कहलाती है? ये फाल्गु नदी। वहां एक वट वृक्ष के नीचे बैठे, वहां 8वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? संबोधि। घर से निकलने वाली घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। और ज्ञान की घटना को क्या कहा गया? संबोधि। ज्ञान तो मिल गया, कैसे मालूम चले कि ज्ञान मिल जाएगा? ठीक। तब तक तो दो बंजारे यानी कि दो व्यापारी, घुमंतु व्यापारी जा रहे, तपस्सु और मल्ल, उनको बुलाया, उनसे बातचीत किया, उपदेश नहीं दिया, बस बातचीत किया। वो दोनों इनकी बातों से एकदम प्रभावित हो गए, अनुयायी बन गए। तो प्रथम अनुयायी तपस्सु और मल्ली बन गए। अब लग गया कि चलो ज्ञान हो गया, तो चलते हैं जरा ये पांचों ब्राह्मणों को ढूंढते हैं जो मेरा साथ छोड़ के चले गए थे। इनको ढूंढते ढूंढते आ गए सारनाथ में, ऋषि पत्तन मृगदाव। ठीक है। सारनाथ में ये पांचों ब्राह्मण मिले, उन्होंने कहा देखो युवराज आ रहे हैं, कोई इनको इनको पूछेगा नहीं। लेकिन जैसे ही पास आए वो इनके प्रभाव में एकदम प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा हम तो तभी मानेंगे आपको ज्ञान मिला है जब आप हमें शास्त्रार्थ में पराजित कर दो। कहा ठीक है भाई, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रार्थ तो हुआ क्या? ठीक है, वो पांचों इनके प्रथम शिष्य बन गए। तो यही पंचवर्गीय भिक्षु, इन्हीं को क्या कहा जाता है? पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है, जो कि बुद्ध के प्रथम शिष्य कहलाए। ठीक है। और बुद्ध ने इन्हें ही सबसे पहले ज्ञान दिया, कहां पे? सारनाथ में दिया। ठीक है। जब ज्ञान मिला था तो क्या कहलाए थे? बुद्ध। बुद्ध मतलब ज्ञानी, तथागत। ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया किसको? इन पंचवर्गीय भिक्षुओं को। और इसी घटना को कहते हैं हम क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब ज्ञान हो गया, शिष्य हो गया, तो अब चलते हैं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बनारस में संघ की स्थापना की और बौद्ध धर्म का विकास पूरे भारत में, जिसमें तत्कालीन समय में कुछ राजा जैसे कि मगध के राजा कौन? बिंबिसार इनके अनुयायी बन गए। ठीक है। उसी समय अवंती नरेश चंड प्रदोत इनके अनुयायी बन गए। ठीक। इसके अतिरिक्त जो वत्स का राजा उदयन था, वत्स कौसाम्बी वाला उदयन, ये मगध वाला उदयन, उदायन है वो, वत्स का राजा उदयन भी इनका अनुयायी बन गया। ठीक है। इधर कौशल नरेश प्रसेनजीत, वो भी इनके अनुयायी बन गए। ठीक है। तो इस तरह से उत्तर भारत के जितने राज्य थे सब धीरे धीरे बौद्ध धर्म को क्या करने लगे? अपनाने लगे। इनकी शिक्षा लोगों को समझ में आने लगी। रही बात बुद्ध की शिक्षाओं की, अगर बात करते हैं जब, तो बुद्ध वेदों को असत्य मानते थे। ठीक है। कर्म तथा पुनर्जन्म में उनका विश्वास था। ठीक है। आत्मा तथा ईश्वर को नहीं मानते थे। वहीं पर बौद्ध ग्रंथों में ईश्वर को लेकर अस्पष्टता की बात की गई है। ठीक है। इन्होंने चार आर्य सत्य की बात किया कि कहा कि दुख आर्य सत्य, यानी कि जीवन में ये जानना कि दुख ही दुख है। अभी चार आर्य सत्य क्या है? पहला कह रहा है सबम दुखम, सर्वत्र दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है। किसी से मिलना नहीं चाह रहे थे, अचानक से सामने आ गया, मन एकदम खिन्न हो जाता है, कहां से सामने आ गया। या किसी से उधार लिए हैं, अचानक सामने आ जाए तो मन दुखी होता है, अभी आया है सामने, पैसा तो मांगेगा ही। ठीक है। प्रिय मिलन भी दुख है, अप्रिय वियोग भी दुख है। अप्रिय मिलन भी दुख है तो प्रिय वियोग भी दुख है, कि अपनी पत्नी से दूर कमाने जा रहे हैं तो पत्नी दुखी है, आप भी दुखी हैं। किसी काम से अपने घर वालों से बाहर जा रहे हैं तो मन दुखी हो रहा है, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं लेकिन मन दुखी है। नहीं, इस दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है, सबम दुखम। दूसरा, दुख समुदय, यदि दुख है तो दुख का कारण भी है। यदि दुख है तो दुख का कारण भी है। दुख निरोग, यानी दुख है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। यानी तृष्णा को छोड़ दिया जाए, चाह को छोड़ दिया जाए तो दुख का निवारण हो सकता है। और इस तृष्णा को छोड़ने के लिए, ठीक है, कुछ मार्ग हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि तृष्णा और चाह को छोड़ने के लिए, यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख ही निवारण का मार्ग है। यानी शरीर को दुख देखकर इस आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 10 सील बताए। कितने सील? 10 सील, जिसके प्रारंभिक वालों को आप पंचशील कहते हैं, जो आप जानते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। छठा क्या? आरामप्रद बिस्तर पे ना सोइए। तो याद रखिए, आरामप्रद बिस्तर पे आज भी आप सोएंगे तो पढ़ते समय नींद तो आई जाएगी। दोपहर के बाद भोजन न करिए, आज भी ये चीजें हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग स्वस्थ रहने के लिए रात का डिनर स्किप कर देते हैं। तो इस प्रकार 10 सीलों की बात, शरीर को कष्ट देना है, इस शरीर को कष्ट देकर ही दुख से मुक्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं का ये आधार रहा। और ये, इसके लिए आपको 8 मार्गों का अनुसरण करना पड़ेगा, जो कि क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी कि आप
दुख को समाप्त करने के लिए आपको इन 8 मार्गों का अनुसरण, 10 सीलों का अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक, जिसमें से प्रथम 5 सील क्या कहलाते हैं? पंचशील कहलाते हैं। कौन से? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सदैव सत्य बोलिए। तो जीवन में मृत्यु का सवाल आ जाए तो सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? तो बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग यही तो कहता है, जरूरत पड़े तो झूठ बोल लो। यही जैन और इनमें अंतर है। जैन कहता है कि मर जाओ पर झूठ मत बोलो। अहिंसा, ठीक है, यानी हिंसा मत करिए। ठीक है, आस्ते, चोरी मत करिए। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संचय, आवश्यकता से अधिक ग्रहण मत करिए। आज भी ये चीजें हैं। जब ये बात आती है कि असमानता, रिपोर्ट आती है आय असमानता, तो पता चलता कि 10% लोगों के पास 65% पैसा है। तो गांधी जी भी इस बात को समर्थन करते, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य का क्या करिए? पालन करिए। ये प्रथम 5 सील कहलाते हैं। ठीक, और ये पंचशीलों का स्रोत क्या रहा है? तो उपनिषद कौन सा? छांदोग्य उपनिषद इसका क्या रहता है? स्रोत रहता है। ठीक, बुद्ध ने पूरे जीवन में ईश्वर का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध ने, अगर पूछता है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिए या सर्वाधिक समय कहां बिताया, तो याद रखें कौशल की एक राजधानी जिसका नाम क्या था? श्रावस्ती। 21 वर्षावास। ठीक, समय का ज्ञान किससे पता चल रहा है? वर्षा से। तो 21 वर्षावास कहां बिताए उन्होंने? तो 21 वर्षावास बिताया कहां पे? श्रावस्ती में बिताया। कहां पर? श्रावस्ती। कौशल की एक राजधानी है। क्या? कौशल की 2 राजधानियां, श्रावस्ती और साकेत। तो 21 साल कहां बिताए? श्रावस्ती में बिताए। और इस तरह ठीक प्रचार प्रसार करते हुए, ठीक है, जीवन का अंतिम समय यानी वृद्ध हो चुके हैं, हमेशा चल रहे हैं, लगातार चलते रह रहे हैं। ठीक है, तो पहुंचे वर्तमान के देवरिया के कसिया नामक गांव में। ये कसिया आप कुशीनगर वाला सोच रहे हैं, देवरिया का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, कसिया नामक गांव में पहुंचे। वहां एक चुंद नामक शिष्य के घर जाते हैं। ठीक है, वो खाने में इनको शुकर मद्दो देता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसे सुअर का मांस, अधिकांश इतिहासकार कहते हैं इसको कि जो है, ठीक है, क्या बोलते हैं आप, जिसे मशरूम कहते हैं, जंगली मशरूम जिसे आप कहते हैं, उसे खाया, पेट में अतिसार हो गया, अल्सर जिसे कहते हैं। बुद्ध को लग गया कि लग रहा है कि अब जीवन समाप्त होने वाला है। अगर आप सोचो आपके घर कोई मेहमान आ जाए और आपके घर ही उससे कुछ हो जाए, तो पहला आरोप किस पर? आप पर। बुद्ध ने समझ लिया था कि यदि इसके घर पे मुझे कुछ हो जाएगा तो सारा आरोप चुंद पर ही आ जाएगा, और इतना बड़ा मेरा संघ है, सभी लोग इसको आरोपी समझ के इसे सजा दे देंगे। बुद्ध वहां से चल दिए, पहुंचे कुशीनारा के, ठीक है, राम संभार वन में। वहां पर अंतिम शिष्य सुभद्र से मुलाकात हुई। अंतिम शिष्य सुभद्र से क्या होती है? मुलाकात होती है। उसी को अंतिम शिष्य अंतिम बार क्या देते हैं? ठीक है, उपदेश दिया। तो याद रखिएगा अंतिम शिष्य, अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था, सुभद्र जिसे कहा गया है। और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई सुभद्र। अब सोचिए कोई महान आदमी की मृत्यु हो रही, जो अंतिम बार मिला हो, तो मीडिया उसके पास जाती है, कहती बताइए कि मरने से पहले आपसे क्या कहे थे। तो सारे लोग सुभद्र से पूछ रहे हैं। सुभद्र सोच रहा है कि यही टाइम है कि इस बौद्ध संघ में अपना प्रभाव क्या कर लिया जाए? बढ़ा लिया जाए। उसने कहा कि बुद्ध ने मुझसे कहा है, ठीक है, कि तुम लोग जो जीवन भर, ठीक है, बुद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे वो गलत है। अब जो नया नियम मैं बनाऊंगा, यानी सुभद्र बनाएगा, उसी नियमों को पालना है। तो बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, एक का नाम था आनंद और एक का नाम था उपाली। जिसमें आनंद तो छत्री थे और उपाली जो है जाति से नाई थे। ठीक है, इनको लग गया कि बुद्ध कभी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं, इसलिए बुलाई गई पहली बौद्ध संगीति। क्या बुलाई गई? बुद्ध के मृत्यु के वर्ष में ही बुलाई गई प्रथम बौद्ध संगीति। कब? 483 ईसा पूर्व में। कहां पे? राजगृह में। अध्यक्ष कौन बने? तो बुद्ध के साथ रहने वाले एक गुरु कौन? महाकश्यप। ठीक है, और शासक उस समय कौन थे? अजात शत्रु थे। ठीक है, अजात शत्रु क्या थे उस समय? शासक थे। ठीक, तो आनंद के नेतृत्व में सूत पीटक की रचना हुई, जिसमें बुद्ध से जुड़े हुए, ठीक है, उपदेशों की बात की गई। और विनय पीटक जो है उपाली के नेतृत्व में लिखा गया, यानी कि इसमें प्रार्थना के नियम थे, यानी बुद्ध संघ में प्रार्थना कैसे होती है उसके थे। और ये क्या थे? बुद्ध के उपदेशों का, यानी कि बुद्ध ने क्या कहा है उसका संकलन बनाया गया। तो 2 पीटक हो गए। कौन कौन से? तो सूत पीटक और विनय पीटक की रचना हो गई, आनंद और उपाली के नेतृत्व में। टाइम बीत रहा था,
धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। इस बीच में कुछ नए विचार भी भारत में आ रहे थे, नए विचार से तात्पर्य कुछ विदेशी लोग भी आ रहे थे। ठीक है, तो इसको लेकर कौशाम्बी और वैशाली के बौद्ध भिक्षुओं में थोड़ा मतभेद हो गया कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव हुआ, मतभेद बढ़ा, तो फिर से अगली बौद्ध संगति 100 साल बाद बुलाई गई। कब? 383 ईसा पूर्व में। कहां पर? वैशाली में। और अध्यक्ष कौन बनाए गए? सबा कामीर, या जिसे सर्वकामी भी कहा गया है। ठीक है, उस समय शासक कौन थे? कालाशोक शिशुनाग वंश के। ठीक है, यहीं पर ठीक है अस्थायी तौर पर जो नए विचारों को मानने वाले लोग थे वो महासांघिक कहलाए। नए विचार कौन जो मान रहे हैं? वो महासांघिक। और स्थिविर जो है बुद्ध के पुराने विचारों को मान रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहलाए? स्थिविर कहलाए। यानी बुद्ध संघ की अस्थायी तौर पे दो धाराएं हो गई। कौन कौन सी? स्थिविर और महासांघिक हो गई। टाइम बीता, इस बीच भारत में मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हो चुकी है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समयों में जैन धर्म अपना लेते हैं। उसके बाद बिंबिसार जो आजीवक संप्रदाय मानते हैं। उसके बाद आता अशोक। ठीक है, तो आप जानते हैं 261 बीसी में एक युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में हुई हानि को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। हृदय द्रवित हुआ तो उसने जो है युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने की बात की। और उसी के समय हुआ तीसरी बौद्ध संगीति। कब? 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां पर? तो राजधानी पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन बनाए गए? मोगली पुत्र तिस्स बनाए गए। शासक कौन थे? अशोक थे। ठीक है, अशोक चूंकि स्थिविर को मानता था। कौन से विचारधारा को? स्थिविर को। तो इसने आदेश दिया कि जितने भी महासांघिक हैं वो मेरा क्षेत्र छोड़ दें, यानी स्थिविरों को बढ़ावा दिया। और इसी में अभिधम्म पीटक, ठीक है, किसकी रचना हुई? इस प्रकार त्रिपीटक बन गए। कौन कौन से? सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक की रचना हो चुकी है। ठीक, टाइम बीतता गया, कई सारे विदेशी आए, जिसमें हिंद यवन आए, शक आए, कुषाण आए। इनके आने से ठीक है नए विचारों का प्रभाव बढ़। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आता है, नहीं पश्चिमी संस्कृति से लोग आते हैं, तो नए विचारों को जल्दी अपना लेते हैं। ठीक है, तो स्थिविर का प्रभाव कमजोर होगा और महासांघिक का प्रभाव बढ़ेगा। चौथी बौद्ध संगीति हुई कब? 98 ईस्वी में, यानी पहली शताब्दी की बात करें। कहां पे? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष बनाए गए वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन बने? अश्वघोष बनते हैं। शासक कौन थे? कुषाण वंश के कनिष्क थे। यहां पर चूंकि वह खुद भी महासांघिक को मानता था, तो महासांघिकों को जो माने वो महान लोग, जो स्थिविर माने वो तुच्छ, तो तुच्छ से बना हीनयान और महान से क्या बना? महायान। यानी दो भागों में हीनयान और कौन? महायान। दोनों का डिफरेंस क्या है इसको समझिएगा जरा। हीनयान कहता है कि बुद्ध महापुरुष थे, महायान कहता है कि बुद्ध भगवान थे। यानी उन्होंने धरती पे जन्म नहीं बल्कि क्या लिया था? अवतार लिया था। यानी कह सकते हैं कि बुद्ध ने जिन चीजों का विरोध करके बौद्ध धर्म की स्थापना की, वो धीरे 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 बौद्ध धर्म का हिस्सा बनती गई, जिसकी शुरुआत कुछ इस रूपों में हो रही है। यहीं से बुद्ध की मूर्ति पूजा भी प्रारंभ होगी। और ये देखिए कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं बुद्ध, और इस भारत में जो पहली मूर्ति बनी वो किसकी बनी? तो बुद्ध की ही बनी। कनिष्क के समय में गांधार कला शैली में कौन पहली मूर्ति किसकी बनी? तो बुद्ध की ही बनी। ठीक है, यानी बुद्ध जिन चीजों का विरोध करके अब संघ की यानी धर्म की स्थापना किया था, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म का हिस्सा बनती जा रही। ठीक है, रही बात बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की, जब बात करता है तो किसे कहा गया? बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या कहलाते हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। स्तूप की अगर बात की जाए, ठीक है, तो स्तूप का अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। पुराणों में स्तूप का अर्थ जो है अग्नि वेदिका बताया गया, जबकि बौद्ध धर्म में स्तूप किससे संबंधित है? महापरिनिर्वाण से संबंधित है। तो बुद्ध के अवशेषों को 8 जगहों पर स्थापित किया गया जो उनके जीवन से जुड़े थे। जैसे कि जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो एक लुम्बिनी में बन गया। कहां पर? लुम्बिनी में बन गया। ठीक है, पहला गुरु कहां मिले? तो वैशाली में, तो वहां बन गया। राजगृह में बन गया, 3 हो गए। ठीक है, ज्ञान कहां मिला? पे गया पे, यानी बोध गया में बन गया, 4 हो गए। सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? श्रावस्ती में, 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में, कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक, मृत्यु कहां हुई? कुशीनारा में, 7 हो गए। और एक जो है फर्रुखाबाद में संकिसा नामक जगह पड़ता है। इन 8 जगहों पे बुद्ध के अवशेषों को रखा गया। ठीक है, ये प्रमुख स्तूप हैं जो बुद्ध के शारीरिक स्तूपों में आते हैं। वैसे सांची के स्तूप में बुद्ध के साथ साथ उनके प्रिय शिष्य, ठीक है, मौद्ध गलायन का, सारीपुत्र मौद्ध गलायन का भी उसमें क्या है? ठीक है, अस्थि रखी गई है। ठीक, चलिए
तो ये रही बात किससे, बौद्ध धर्म से। उपनिषद की बात किया जा रहा है तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, निकट बैठना, पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। विशेषताएं, वेदों का शुद्धतम रूप, इसीलिए पूछता है, ठीक है, कि वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो आप किसको कहिएगा, उपनिषद को कहिएगा। इसे वेदांत, वेदों का अंत भी कहा जाता है। संख्या कितनी है, 108 है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कौन से उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। तमस्योमा ज्योतिर्गमय का उल्लेख जो है ये भी बृहदारण्यक में। और सत्यमेव जयते जो कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा उपनिषद, मुंडक उपनिषद। इसके अलावा बहुत सारे, जाबालोपनिषद जिसमें आश्रम पद्धति की बात की गई, छांदोग्य जिसमें भी बुद्ध के पंचशील की बात की गई है, मांडुक्य जो सबसे छोटा है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद, कितने हैं कुल, 108 हैं। रही बात, ठीक है, इस उपनिषदों से निकलते हैं क्या, दर्शन। दुनिया में जितने भी दर्शन हैं, इन सब का अस्तित्व कहां से शुरू होता है, तो भारत से, भारत के उपनिषदों से शुरू होता है। ठीक है, तो छह षड दर्शन की बात की। षड दर्शन की अगर बात करें तो पूर्व मीमांसा के जनक प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। ठीक है, वहीं सांख्य दर्शन के कौन है, तो कपिल मुनि हैं। वहीं वैशेषिक के कौन है, तो कणाद हैं। कण से अणु की जब बात की जाती है। योग के कौन है, तो आप जान ही रहे हो, पातंजलि है। उत्तर मीमांसा या वेदांत का है तो बादरायण, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, और न्याय के कौन है, तो गौतम। तो कितने हैं, छह हैं। कितने हैं, छह षड दर्शन। दर्शन कितने हैं, छह, जो उपनिषद से निकलते हैं। ठीक, अब अगले धर्म की बात करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्या रहे, ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 6 के जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उससे जुड़े फैक्ट बहुत सारे। इस सूत्र पीटक के भाग हैं जिसमें हम दीघ निकाय, मध्यम निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, इन निकायों की चर्चा करते हैं। मध्यम निकाय, ऐसे बहुत सारे निकायों की चर्चा करते हैं। बौद्ध से जुड़े हुए संप्रदायों की बात करते हैं। हीनयान, महायान तो आप जान ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त शून्यवाद, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। विज्ञानवाद, ये सब इसी से निकला। आगे चल के वज्रयान, काल चक्रयान, ये सब बौद्ध के हिस्से हैं, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 6 में, यानी कि सीटेट वाले हिस्से में इसका वर्णन नहीं दिया गया है। ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने तीर्थंकर, 24। तीर्थंकर शब्द की यहां बात की जा रही है, जिसका अर्थ होता है पाट बनाने वाला, यानी जीवन को एक निश्चित आकार देने वाला। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव, जिनका संबंध अयोध्या से था, जिन्हें आदिनाथ भी कहा गया है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर के रूप में किसका वर्णन मिलता है, पार्श्वनाथ, जो कि वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। ठीक, इन्होंने, ठीक है, 4 अणु सूत्रों की बात की, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्ते और ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह की बात की थी। कितने, 4 की बात किसने किया था, तो पार्श्वनाथ जी ने किया था। ठीक है, 5वां जो ब्रह्मचर्य, जो कौन जोड़ेंगे, महावीर स्वामी। तो 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी जी हैं। महावीर स्वामी की बात करें तो जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगह 599 भी लिख देता है, याद रखिएगा, लेकिन 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि गात्रक कुल के क्षत्रिय थे। ठीक है, माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी कुल के चेटक की बहन थी, राजा चेटक की कौन थी, बहन थी। पत्नी कौन है, यशोदा। पुत्री कौन है, अड़ोजा या प्रियदर्शना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे दिखाते हैं। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति बिहार की जम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर, जिसको आज जो है, ठीक है, क्यूल नदी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूल, या क्यूल भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, क्यूल नदी इसे कहते हैं। तो रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति मिली। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या, जिन यानी जीतने वाला, ठीक है, यानी जो जितेंद्री, जो इंद्रियों को जीत ले, निर्ग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त, महावीर अर्थात बहादुर। ठीक, इस बात को समझेंगे। ये किसकी बात है, महावीर स्वामी का। शिक्षाओं के लिए इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत का किया। 72 वर्ष की आयु में पावा में 468 बीसी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। याद रखें, बौद्ध धर्म में जो पहली महिला शामिल हुई थी, महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, वहीं जैन धर्म की अगर बात करें तो कौन सी भाषा, प्राकृत। तो बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को चुना था। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक शिक्षाएं कौन सी भाषा में है, पाली में। और क्या जैन धर्म की किस में है, प्राकृत में है। 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म से कुछ प्रमुख तथ्य की बात करें, वहां त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। यहां है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
इन चार को कौन जोड़ा था? तो इन चार को जोड़े थे कौन? पार्श्वनाथ जी ने। और पांचवा कौन जोड़े इसमें, यानी ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो ठीक है, महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ दिया, और ये पंच महाव्रत कहलाए। क्या कहलाए? पंच महाव्रत कहलाए। अब सवाल ये है कि क्यों जैन धर्म का प्रभाव ज्यादा नहीं हो पाया? कारण ये था कि जैन धर्म अपने नियमों में बहुत कठोर है। जैसे अहिंसा की बात करते, तो अहिंसा जब कहते हैं तो कहते हैं कि मुंह खोल के बात मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर जाके मर जाए, तो आप तो हिंसा कर दिए। तो मुंह पे क्या बांध लिया जाए? कपड़ा बांध लिया जाए। चप्पल या खड़ाऊ पहन के मत चलो, क्योंकि पैर के नीचे बहुत सारे जीव जंतु दब के मर जा रहे हैं। खेती मत करो, जब किसान खेती ही नहीं करेगा तो खाएगा। राजा के लिए तो बड़ी बात नहीं है जैन धर्म को अपनाना, लेकिन किसान कैसे अपनाए? इस वजह से उस समय जैन धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म की अपेक्षा क्या रहा? कम रहा, क्योंकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता, जैन धर्म मध्यम मार्ग कठोर नियमों की बात करता, जिसमें सबसे प्रमुख नियम अगर जैन धर्म का है तो वो क्या है? अहिंसा से जुड़ा हुआ है। ठीक। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम ग्रंथों की रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन से संप्रदाय ने? श्वेतांबर। ठीक है। तो जैन आगम दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित है। अंग कहा गया प्राथमिक को कितने हैं? 12 हैं। और बाह्य अंग जो द्वितीयक अंग को अंग बाह्य कहा गया, जिसे अंग उपांग के रूप में आप जानते हैं। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में 300 बीसी में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इस दौरान जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर अर्थात बिना कपड़ों के, श्वेतांबर अर्थात सफेद कपड़ों में। ठीक है। द्वितीय संगीति जो है वो कहां होती है? वल्लभी 5वीं शताब्दी में देवर्धिगढ़ क्षमा सम्राट की अध्यक्षता में 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन किया गया। ठीक है। पहली बौद्ध संगीति स्थूलभद्र और भद्रबाहु की, ठीक है, विवाद के कारण बुलाई गई थी कि एक कह सकते हैं कि एक भविष्यवाणी की गई कि मगध क्षेत्र में अकाल पड़ने वाला है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया जाए मगध क्षेत्र को। तो जो लोग यहां रुक गए वो दिगंबर, जो चले गए वो श्वेतांबर। कि उन्होंने कहा कि हम कुछ भी हो जाएगा मगध नहीं छोड़ेंगे, तो वो क्या कहलाए? दिगंबर। दिगंबर का मतलब बिना कपड़े, श्वेतांबर मतलब सफेद कपड़े, जो कर्नाटक दक्षिण भारत में चले जाते हैं लोग। ठीक। अब सवाल देखिए, जो आया हुआ सवाल है, सवाल और भी बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन जो आया हुआ सवाल, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? आसान सा जवाब है, आप खुद ही बता लोगे किससे? जैन से। ठीक है। वहीं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? जिन का, कि रत्न का, कि कैवल्य का, कि निर्वाण का? ठीक है। आसान सा क्या है? कैवल्य है। ठीक। निम्न कथनों पर विचार करिए, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। उत्तर क्या होगा? कि बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए, जैन साहित्य पाली में। कौन सा कथन इसमें सही है? या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? ठीक है। तो नए विचारों के तहत ये सारा कुछ हमने क्या किया जाना। अब साम्राज्य पढ़ा जाएगा इसके बाद, मौर्य साम्राज्य, जिसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बस आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है। आपके पूरे सिलेबस को 8 फरवरी से पहले पूरा भी करवा देंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवा देंगे। अभी 2 ही क्लासेस हो रही हैं। ठीक है। अगले हफ्ते से 3 क्लासेस भी अपलोड होने लगेंगी एक वीक में, और साथ ही साथ जो आपको यूट्यूब पे अतिरिक्त मिल रहा है, जैसे कि ईवीएस वाली क्लासेस भी मेरी मिल रही होंगी। ठीक है। आप जो है उद्घोष अकादमी के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे ईवीएस वाली भी क्लासेस, जिसमें पौधे परिवार पढ़ा दिया था, और जो है जल्द ही जैव विविधता वाला सेक्शन भी उससे पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर प्राइमरी वालों के लिए भी वो चीजें कंप्लीट कराई जा रही हैं। और एसएसटी तो यहाँ चल ही रहा है, जिसमें अभी क्लासेस जो हैं, ठीक है, हफ्ते में 2 ही हो रही हैं, लेकिन अगले हफ्ते से, ठीक है, 2 से ज्यादा क्लासेस इसमें अपलोड होंगी। अन्य सब्जेक्टों की भी होगी, यानी ज्योग्राफी की भी, और सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र की, यानी पॉलिटी वाली क्लासेस भी होंगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीष सिंह। उम्मीद है क्लासेस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही होंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक भी करिए, पूरा देखिए, समझ में आएगा, निश्चित तौर पे कह रहा हूं। बस इतना ही पढ़ते जाइए, आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। अभी हमारा लक्ष्य क्या है? सीटेट को हासिल कर, सीटेट को लक्ष्य को प्राप्त करना, वो आसानी से हो जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।